ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्विमोक्षीयमामृता स्वाहा ओम परजया पशुभिर्बहर वसत्सेनानदेव समे स्वाहा इंद्रने जाते चंद्रमं ओम समिदाकिने इंद्रने जाते चंद्रमं ओम सुसमिधिराय सोचिषै गृत त्रिभुज होतन अग्ने जात वेश स्वाहा इंद्रने अग्रसे इंद्रमं तुझके वर्जन की दो नापा शक्ति अमर है, नापा शक्ति, नापा शक्ति। भोजराज देवल जी और साड़ी जिन्हें भी मंदिर निर्माण कमेटी के मेंबर है इनके अगर गुजारिश करगा कि कीर्तन शुरू करने वाला पहले इन्हें गुरु महाराज का स्वरूपा दी है इन्हें सम्मानित कर ताकि उसके बाद कीर्तन शुरू कर और जिन्हें भी साढ़े कमेटी मेंबर है वो भी लागे आई जान ताकि टीम भी है वो भी साढ़े लागे आई जान उनके वास्ते
भैया सारे दोनों किधर गए हो तो ये साइड को कर जाना इधर जन्नू शायद खोल के बड़ी मेहनत है सारे भैने की कि सवेरे 4 बजे को लेइए ते मैं एक हफ्ता हो जाने की अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं बेचारे की लोगों को जागरूक करने वास्ते। ऐसे सेवा के मौके बड़े भाग्य कन्नै मिलते हैं ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਭੈਣੇ ਮਿਲਾ सेवा का मौका और निरंतर लगभग एक हफ्ते तो ਇਹ ਭੈਣਾਂ सवेरा 4 बजे उठ के प्रभात फेरी करदियां ने और उसके बाद दुपहरी आई है कीर्तन भी करदियां ने। कीर्तन के बाद इस पंडाल के जितनी भी सेवा है ना बड़ी बड़ी फेरी की है, चाहे वो ग्राउंड चाहे जितनी भी व्यवस्था है उन्हें सारी इस व्यवस्था बनाने के इनके भैने का बड़ा बड़ा योगदान है। साढ़े भरा सिंपी कुमार जी अग्रिंदर गुरा के विषय है वो भी इतने आई हैं भाई सिंपी कुमार जी, भाई अजय जी भी बुढ़िया गई हो चलो 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 पाओ पंडित सतपाल जी गुजारिश है कि उपस्थित आएगा। साढ़े चाचा पीटरो जी मोहनलाल चाचू जी वो भी आगे आइए। सामने सामने योगदान दिया। चल भी जिन्नी भी साड़ी भैन है उनके आगे गुजारिश शुरू कर दें और जिन्ने भी साढ़े वलंटियर अब मैं हमारे कमेटी के एडवाइजर बोधराज देवल जी सारी टीम के साथ गुरु नाभादास महाराज जी की, गोस्वामी गुरु नाभादास महाराज जी की, माननीय RL भारती साहब IFS ਉਹਦੇ कन्नै बैठे हुए गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे माननीय और
इस मंदिर निर्माण कमेटी के प्रेसिडेंट और इस कमेटी के एक्टिव जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर दर्शन जी, बाकी मेंबरान संजू जी, मुकेश जी, सन्नी कलोत्रा जी, हिम्मत जी, पंडाल से बैठे हुए मेरे रिस्पेक्टेड बुजुर्ग, नौजवान साथी और मातृशक्ति और नन्हे बन्ने बच्चे, आज के इस अवसर पर मैं सारे को पहले बधाई दूंगा सारे जो जोरदार तालियां करना जरा। और आज जरा सहयोग है सारे पूरे नगरी प्रोल दे आवाम बुजुर्ग बच्चा उन्हें सारे इतना साड़ी गुरु निर्माण कमेटी के पूरा योगदान दिता। अज का यह फंक्शन जरा है ये सारा श्रेय इस पूरी नगरी प्रोल के सारे इस चार चांद लाए और गुरु महाराज ने संकल्प लेना है और अपनी मेहनत करना, अपनी हिम्मत करना, इस समाज के विच जीने का प्रयास करना है, कोहा पर निर्भर नहीं रहना। जो ना आंध्र प्रदेश के तलंग देश जन्म लिया और 5 साल दे बाकी पंत होना दसी होनी पूरी टीम ने उनकी अखा बंद ही और एक बारी हर साल दौता गद्दी के बच्चे मतलब एक बड़ा समागम होता है जिस वेले सारे ऋषि मुनि धरती के ऊपर हवा रुखी चेंज किया बेड़ी पार हुई है। सो इतने शक्तिशाली और उन्होंने 4 ग्रंथ लिखे जिन्होंने सारा बड़ा प्रचलित जरा ग्रंथ है वो भक्तमाल है जिन्होंने 2000 ऋषि मुनियों ने उन्हें जीवनी पर लिखा। जी चीज नहीं पाके ये थोड़ा होती है उन्होंने सद्या उन्हें कहा नहीं सारे बंद कटाई से जबरदस्ती करिए करा रहे फिर उन्हें क्या फूकी लो थारे टोकरू फूके उन्हें क्या महाराज बेड़ो वो नहीं साली बड़े बेड़े वो घर लिया आलू पाएगा जो भी पाएंगे वो सोना बनी है वो अज और कल और जिस वेला फिर वो पक्ष लेंगे अगे गेट घंटियां लगी हुई बड़ा महल दुआरे बनी है उन्हें क्या बिल्कुल बाबा बनी गई उन्हें क्या भाई भिख दिलो उन्हें क्या बाबा सोना बनना प्याले तक उपर अज बड़ा टाइम थोड़ा अज असी ये संकल्प लेना है अपने बच्चे ही पढ़ाना है नशे को दूर रहना है भक्ति की तरफ पाना है गुरु की तरफ पाना है और एक सच्चे सुच्चे बंदे का साथ देना है और बुरे बंदे का साथ छोड़ो। इस वास्ते मैं सारे का शुक्रिया अदा करना जेडे अज इस गुरु महाराज के फंक्शन पर विराजमान है। धन्यवाद शुक्रिया। नवादास मंदिर निर्माण कमेटी के चेयरमैन भाई नवीन कुमार जी को, साथियों, माताएं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, 1984 में ये सोशल वेलफेयर से हमें जो लैंड है, ये जमीन है, ये अलॉट हुई है। ये मीन्स के हमारे नाम से गुरुनाबा दास के नाम से अलॉटमेंट है ये जमीन। ऐसा नहीं है कि कोई आके कहेगा कि नहीं ये हमारी जमीन है, ऐसा नहीं है। ये ऑफिशियली हमें अलॉट हुई है जमीन। तो जब ये अलॉट हुई उसके बाद यहाँ आया कि मंदिर का निर्माण कैसे करें। हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने बहुत प्रयास किया इसके लिए। रात को मीटिंगें करते थे,
चंदा इकट्ठा करते थे, 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, ऐसे ऐसे करके इस मंदिर का निर्माण किया गया। और इस मंदिर निर्माण में सबसे अहम भूमिका जो है वो पहले तो हमारे भारती साहब की रही है, और उस मंदिर का निर्माण के टाइम पे कैसे कंस्ट्रक्शन होना है वो सारा जो है हमारे बाबा जी स्वर्गीय श्री खड़कराम जी के अध्यक्षता में काम हुआ वो, तो उनका भी इस मंदिर के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास मंदिर तो आ गया, लेकिन जब ये 1996 में शायद हमारे जब एमएलए बने श्री सागर चंद जी, उनके कुछ फंड उन्होंने हमें अलॉट किए और उस टाइम पे एक ये हॉल और ये फेंसिंग करवाई गई इस मंदिर में। तो एटलीस्ट ये है कि हम लोगों के लिए बैठने के लिए जगह बन गई और हमारी बाउंड्री बन गई, जिससे कोई के बाहर का भी इंक्रोचमेंट ना कर पाए। तो उनका बहुत योगदान रहा है, सागर चंद जी का भी। इससे पहले इस मंदिर में हमारे आने से पहले एक ये हम देखते थे कि मंदिर का जो ये ग्राउंड है, इसको हम चाहते थे कि लेवल करवाने के लिए, लेकिन हमारे पास अभी इतनी व्यवस्था थी नहीं, लेकिन हमने एक प्रपोजल रखवाया है पंचायत डिपार्टमेंट से कि वो इसकी ग्राउंड की फिलिंग कर दे और थोड़ा सा इसका लेवल जो है वो 2 फुट या 3 फुट ऊंचा कर देगा, तो थोड़ा अच्छा रहेगा हमारे मंदिर के लिए। तो वो शायद नेक्स्ट ये जो फाइनेंशियल ईयर है 2024-25, इसमें वो फिलिंग का काम भी होगा और जो ग्राउंड हमारा नीचे है वो भी थोड़ा ऊपर लेवल पे हो जाएगा और दिखने में अच्छा रहेगा। तो ये पुरानी जो हमारी कमेटी थी, इन्होंने ये शायद 2023 में हम लोगों को मौका दिया गया, आप थोड़ा ये काम करिए, अभी हम लोगों से तो इतना होता नहीं है, कहाँ भाग दौड़ करेंगे। तो ये अभी मंदिर का जो निर्माण का काम है, इसको डेवलपमेंट का काम है, वो आप आगे इसको बढ़ाइए। तो उसमें हमें मौका मिला। तो हमने आते ही सबसे पहले एक जो हॉल है, इस हॉल का जो फर्श है उसकी हालत बहुत खराब थी, उसमें बैठने लायक नहीं था। तो आते ही सबसे पहले हमने वो किया, उसमें मार्बल डलवाया है, तो जाके अभी देख भी सकते हैं, बहुत अच्छा है। हमने उसको एज ए मीटिंग हॉल, या कुछ लोग आते हैं जैसे कोई देखने वाले आते हैं तो वो दूसरे मंदिर में जाते थे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं वो हमारे ही मंदिर में आ रहे हैं और उनके लिए वो हॉल हम खोल के रखते हैं। वो अपना देखने का जो भी है वो अपने करते हैं, फिर इसी बहाने वो मंदिर में भी आते हैं, अपना जो माथा टेक के आशीर्वाद लेके जाते हैं। इसी बहाने से वो हमारे मंदिर की थोड़ा सा चहल पहल बढ़ेगी। उसके बाद जब ये अभी भंडारा था, तो भंडारे से पहले कुछ कमेटी मेंबर्स कहने लगे कि हमारा फर्श टूटा हुआ है, तो क्यों ना हम ये फर्श डालें। तो कुछ कमेटी मेंबर का आया कि नहीं, फर्श क्यों डालेंगे, कि हम इसमें मार्बल डाल देंगे। तो मैंने कहा भाई पैसा तो नहीं इतना। कहते नहीं, हम सभी लोग प्रयास करेंगे, इतनी बड़ी नगरी है, इतने लोग हैं हमारे, हम सबसे अगर 10-10 रुपए भी लेंगे लोग से, नगरी के सहयोग से और जो अड़ोस पड़ोस के गाँव हैं उनके सहयोग से हमारे मंदिर में जो टाइल का काम हो चुका है, बहुत बढ़िया है, अभी बहुत अच्छा दिखने में लग रहा है। महाराज की नाभा शक्ति सामने थोड़ा गई समारोह के मुख्य अतिथि माननीय RL भारती सर IFS, अशोक सरमाल ADO एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मल्होत्रा जी, मंदिर निर्माण कमेटी के सभी मेंबर्स, पंडाल में बैठे हुए सभी लोगों को मेरा हार्दिक नमस्कार। सबसे पहले तो मैं इस समारोह के लिए सबको धन्यवाद करती हूँ और बधाई देती हूँ कि मुझे इस गोस्वामी गुरु नाभादास जी के बारे में कुछ बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं नताशा देओल आप सभी के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करती हूँ। गुरु नाभादास जी, उनका जन्म नारायण दास जी के रूप में हुआ। वे एक हिंदू संत, धर्मशास्त्री और भक्तमाल के लेखक थे। इसलिए इस ग्रंथ में उन्होंने सत्ययुग से लेकर कलयुग तक के लगभग हर संत के जीवन का इतिहास लिखा।
गोस्वामी गुरु नाभादास जी का जन्म 8 अप्रैल 1537 में भारतीय राज्य तेलंगाना के खम्मम जिले में गोदावरी नदी के तट पर स्थित भद्राचलम गांव में हुआ। उनकी पिताजी का नाम रामदास जी था। वे महाशा समुदाय के थे और भगवान राम के प्रबल भक्त थे। उनके माता पिता की कोई संतान नहीं थी और गांव वाले उन्हें अक्सर ताना मारते। फिर उन्होंने भगवान जी से प्रार्थना की कि हमारे यहाँ एक पुत्र का आशीर्वाद दे जो एक बुद्धिमान, धर्मशास्त्री और विद्वान हो। फिर कुछ देर बाद उनके यहाँ एक पुत्र हुआ और उन्होंने उनका नाम नारायण दास रखा। जब वे 5 वर्ष के हुए तब उनके माता पिता का देहांत हो गया और वे भद्राचलम गांव के जंगलों में, पहाड़ियों में अकेले ही भगवान का सिमरन किया करते। एक बार 2 संत श्री कीरदास जी और श्री अगरदास जी वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने उस नन्हे बालक को घने जंगलों में एक पेड़ के नीचे देखा। उन्होंने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? तुम्हें क्या इस घने जंगल में डर नहीं लग रहा? तुम्हारा रक्षक कौन है? इस पर गुरुजी ने उत्तर दिया कि मैं ईश्वर के आशीर्वाद से 5 तत्वों का बना एक पुतला हूँ और मेरा रक्षक वही है जो इस पूरे संसार का है। इतने कम उम्र के बच्चे से ऐसा आध्यात्मिक उत्तर सुनकर वे दोनों आश्चर्यचकित हो गए। वे उनसे प्रसन्न होकर संत श्री कीरदास जी ने अपने करमंडल से जल निकालकर उनकी आंखों पर छिड़काव किया, जिससे गुरुजी की आंखें खुल गई और वे उन्हें लेकर गलता धाम में लेकर चले गए। उन्हें अपना शिष्य बनाकर गलता धाम में लेकर चले गए। गलता धाम में जाकर उन्हें माला पहनाकर उन्हें सत रूपी बना दिया गया और आज्ञा दी कि आप इस धाम की पाठशाला में आचार्य गोस्वामी की विद्या प्राप्त करें और जब हम प्रवचन करें तब आप पंखे की सेवा करें। एक बार संत अगरदास जी प्रवचन दे रहे थे अपने संतों को, तो नारायण दास जी उन्हें पंखे की सेवा कर रहे थे। तब अगरदास जी के कुछ शिष्य समुद्रों ने मन ही मन अपने गुरु अगरदास जी को याद किया और बोला कि हमारी रक्षा करें। अब गुरु अगरदास जी उनका ध्यान भक्ति से हटने लगा और ये सोचने लगे कि उस डूबते जहाज को कैसे किनारे लगाया जाए। फिर नारायण दास जी ने अपने गुरु की ओर देखा और बोला कि गुरु जी का ध्यान तो भक्ति से हटकर अपने शिष्यों को बचाने में चला गया है, तो क्यों ना मैं भी इस पंखे की हवा को झुलाकर उस डूबते जहाज को किनारे लगाने की कोशिश करूं। फिर उन्होंने अपने गुरु अगरदास जी के आशीर्वाद से पंखे को इतनी तेज झुलाया कि पंखे की हवा के कारण वे समुद्री जहाज की डायरेक्शन चेंज कर दी और वे उनको किनारे लगा दिया। फिर उन्होंने, अब गुरु अगरदास जी का ध्यान अभी भी वहीं पे था कि कैसे मैं अपने शिष्यों को बचाऊं। फिर गुरुजी ने अपने गुरु अगरदास जी को कहा कि गुरुजी बोले कि ये हमारे शिष्य इतने महान हो गए हैं कि ये हमारी नाभि की भी बात जान लेते हैं और आज से इनका नाम गोस्वामी नाभादास जी होगा। और उनको आज्ञा दी कि आज से आप इस पंखे की हवा को छोड़कर 4 युगों के भक्तों का नाम एक पवित्र ग्रंथ में लिखे और उनका नाम अमर करें। फिर गोस्वामी गुरु नाभादास जी ने 4 युगों के संतों का नाम एक पवित्र ग्रंथ श्री भक्तमाल में लिखा और उनका नाम अमर किया। गोस्वामी गुरु नाभादास जी के भक्ति और प्रेम के संदेश ने लोगों के दिलों में एक नई ऊर्जा भरी। उन्होंने काफी सारे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। 8 अप्रैल को लाखों अनुयायी उन्हें और उनके मानवता के लिए काम करने के इस संकल्प को याद करते हैं। इसी संकल्प को आगे लेकर जाने वाले हमारे महान कर्मशील योद्धा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम कैसे भूल सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ और उस वक्त हुआ जब शिक्षा तो बहुत दूर की बात है, हमारे समाज के लोगों को मानवीय अधिकार भी प्राप्त नहीं थे। ऐसी परिस्थितियों में हमारे समाज को मूल अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहेब को कठिन परिश्रम करना पड़ा। उनका लक्ष्य सामाजिक असमानता को खत्म करना था। बचपन में ही उनके पिता के द्वारा उनको ये बात बता दी गई थी कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा सुरक्षा कवच है जिसके बल पर आदमी की अपनी जिंदगी की किसी भी कसौटी पर खड़ा उतर सकता है। और इसी शिक्षा के बल पर वे
ऊंची उड़ान और बुलंद हौसलों वाला नन्हा बालक आगे जाकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिएटर बना। आज हमें अपने कर्तव्य तो याद है, लेकिन आज हमें अपने अधिकार तो याद है, लेकिन हम अपने कर्तव्यों को भूलते जा रहे हैं। एक महिला होने के नाते बाबा साहेब के प्रति मेरी प्रतिज्ञा और भी बढ़ जाती है, क्योंकि उन्होंने सामाजिक तत्कालीन मान्यताओं के विरुद्ध जाकर महिलाओं के लिए शिक्षा अधिकार के लिए आवाज उठाई और उसे हासिल करने के लिए जोरदार संघर्ष किया। उनका कहना था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और सदैव प्रयास करते रहो। आज की इस युवा पीढ़ी को उस महानायक से सीखने की आवश्यकता है कि जिंदगी में कितनी मुश्किलें आए, हमेशा प्रयास करते रहो और बिना सही कदम किया गया हर प्रयास विफल है। गोस्वामी श्री गुरु नाभादास महाराज की जय। साथी गुरु प्रकाश शिष्य अंधियारा, गुरु की कृपा मिटे अंधियारा। Good afternoon to the honorable chief guest, Shri, and all the members who gave this precious time. I am Mansi from नगरी, जिनका जन्म नारायण दास के रूप में हुआ। इनका जन्म 8 अप्रैल 1537 ईस्वी को सरस्वती जानकी देवी व पिता रामदास के घर हुआ। नाभादास जी ब्रह्मा जी के वे जन्म से ही अंधे थे। जंगल में से 2 संत श्री अगरदास जी तथा गुरु किरणदास गुजर रहे थे। वे गुरु जी को देखकर रुक गए। उन्होंने नाभादास जी से पूछा कि आप कौन हैं, और जब उन्होंने उनकी आंखें देखी तो उन्होंने अपने कोल करो कृपान का पड़े रहने दो म्यार। इसका अर्थ है कि हमें किसी भी पवित्र साधु से उसकी जात नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उससे भगवान के लिए उसके अंदर कितना विश्वास है या ज्ञान है वो पूछना चाहिए। जिस प्रकार तलवार का मोल होता है, ना कि म्यार का जिसमें वो रखी होती है। तो धन्यवाद। Say with love, Jai Guru Dev Namadas. We are enjoying a blissful environment and listening devotional songs and speeches. Devotees inspired us to march on the path of truth and lead a life full of devotion. Since it is written in Avatar Vani also, जेरा रबनु नाल बिखावे सतगुरु पूरा हुंदाए, तपता जीवन चांद बनावे सतगुरु पूरा हुंदाए, घर विच घनु जो दिखलावे सतगुरु पूरा हुंदाए, रूह नूं उसदा पति मिलावे सतगुरु पूरा हुंदाए, एक शरण आए तू पार लगावे पूरे गुरु दी एहो निशानी, कहे अवतार जो ब्रह्म दिखावे ओहो बंदा हुंदा ब्रह्म ज्ञानी। Identification of perfect true master who lives for within no time. He is colorless, desireless, nameless, shapeless, and deathless. And the grace of perfect true master, one can realize the God. Saints, say with love. हौसला अफजाई के लिए इनको शेल दिया है। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि ऐसे होनहार बच्चे हमारे बीच में मौजूद हैं और एक बार जोरदार क्लैपिंग से इस बच्चे का स्वागत किया जाए। इसके बाद प्रशांत राणा जी वो भी स्टेज पे आ जाए। चाहूंगा कि जोरदार तालियों से इस बच्चे का हौसला अफजाई की जाए। प्रशांत राणा जी। इनके बाद अंशु भंडारी जी भी हमारे समीप आ जाए। It has been such an honor to be a part of this wonderful event. On the behalf of committee, I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed Chief Guest Shri R.L. Bharti, retired IFS officer, and sincere thanks to the members of the committee
Guru Naba Das Ji Committee Nagari Parole, who handled the event wisely. A big round of applause and thanks to all the participants who have worked hard and make this event a more memorable. Finally, I would like to thank all of you present here for making the time to be with us and helping us to make this event a grand success. At last, I would like to conclude my vote of thanks with such a beautiful quote that chop your own wood. Chop your own wood and it will warm you twice. Chop your own wood and it will warm you twice. Work hard in silence and let silence make a noise. Thank you. Jai Bhim, Jai Bharat. बार कर कर जहाँ दिली जिगर खून हो तो होती है खूने दिल पे नजर पैदा। हजारों साल नरगिस भी नूरी पे होती है, बड़ी मुश्किल से होता है तमन्ना दीदा बढ़ता है। 13 से अगर इनके पेरेंट्स से भी कोई आया है। अंशु भंडारी जी ने 10th में 76% एग्रीगेट किए हैं। मैनी कंग्रेचुलेशंस टू अंशु भंडारी। अच्छा, रिम्पी देवी जी ने 10th में 88% एग्रीगेट किए हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आज जिसे घर से अगर कोई आया है, आज उस बच्ची का भी एग्जाम है, अगर आया तो वो मंच पे आ जाए। नंबर लिए हैं, जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। रमेश कुमार जी, सन ऑफ रामलाल जी। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा डालू मंगोत्रा जी, डॉक्टर ऑफ ज्ञानचंद जी। डालू मंगोत्रा जी ने 12th में 84% नंबर गेन किए हैं। जोरदार तालियों से इस बच्चे का स्वागत की जाए। इनके पापा भी आए हुए हैं। 12th में 77%। मैं चाहते बड़ा ही गौरव का क्षण है कि एक ही घर में दो ऐसे ब्रिलियंट बच्चे हैं। तो मुझे 77% 12th में। Indian marks 84% बारहवीं नवीन जी जो चेयरमैन कमेटी ने कमेटी के चेयरमैन इतने बैठे दियां ने जिन्हें भी साढ़े भरा इधर बैठे ने, बच्चे बैठे ने, गिरदावर साहब भी बैठे ने इतने, परशुराम जी बड़े साढ़े मन्ने तन्ने दे अपने टेक्निकल एक्सपर्ट ने। और अगर तुम ये गल सुन गए तो मैं गल करगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। मौजूद है ज्यादा गल तो सुनानी है, ये बंदे ने इन्हें भी सुनानी, लेकिन जो समझी आते जो बंदे समझदार ने वो समझी आते, लेकिन आखते कि एक जी घरा की लड़की है या जी भी औरत है उसी समझाओ तो पूरे टब्बरा ही समझाई उड़े समझो। तो जे एक बंदे ही समझाया तो एक बंदे ही समझ आती है। वो अगे शायद सारे ही नहीं सुना, लेकिन जी लेडीज या भैन या बच्चियां इतने आई दियां ने देखनी तो फैमिली की डिवेलपमेंट है। फैमिली का मतलब है कि अपने टब्बरा की डिवेलपमेंट है जी उनकी तरक्की वो इनके पर निर्भर करती है। ये पक्की गल है। मैं सारे को पहले बड़े अच्छे बहुत बहुत मुबारक है, इस वास्ते मुबारक है कि उन्हें ये बच्चे तैयार किए, उन्हें बहुत बहुत बधाई है साड़ी तरफा, मेरी तरफा और मंदिर की कमेटी की तरफा। मैं 2-4 गल्लां जिहड़ियां ज़्यादा नहीं थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि तुम भुख लगी दी होनी। एक तो यह है कि अपने बच्चे ही पढ़ाओ, अपने बच्चे ही जिन्हें तो तुम नहीं पढ़ागे तो अगे कोई मुल नहीं हो दुनिया च, कोई मुल नहीं। आजकल जो अनपढ़ जो पहले हुई है वो ठीक है, सारे माँ प्यो या उनके को जो पहले हैं उसका जमाना ऐसा, लेकिन हूँ जो पढ़े हुए नहीं है उसका कोई मुल नहीं हो। अपने बच्चे ही पढ़ाओ जियां कि बाकी बरादरियां पढ़ादियां ने। तुम दूर नहीं जाओ, अपने चमार बरादरी वाल देखो कि तरक्की करिए सारे के सारे। रिजर्वेशन का फायदा
उन्हें भी मिले क्योंकि वो काबल है, इस वास्ते उन्हें मिले। जी मेघ बरादरी है उन्हें भी इसका फायदा उठाया, लेकिन उनकी बहादरी है। लेकिन साढ़े जो माशा बरादरी है ये उपर थले डाउन होंगे गए। क्यों डाउन होंगे गए? इनके को सारे को जमीन ज्यादा ही कठुए च अगर देखा जाए डिस्ट्रिक्ट च बड़िया जमीन ही इनके को, इन्हें बेची उड़ियां बेची है तो हूँ तरसा दे रौने वास्ते भी तरसा दे बड़ी एक दाग लगी है, दाग लाई ओड़े उन्हें लोगों ने साढ़े उपर पूरी बरादरी उपर कि जमीन अपनी बेची उड़ियां। क्योंकि जेडे शहर लोग ने वो आते वो आ यार ये मुर्गा लिया शराब पीने कट्ठे, वो समझा मेरा दोस्त बनी है उन्हें पक्का, वो लिखाई लिखोई लेंगे वो बनी जाते, ये बेचारे उत्थे रही जाते। ये छड़े मैं इसे बरादरी की गल नहीं करा दा, बाकी बरादरियों का भी उन्हें कोई सिख लैनी चाहिए। अपने बच्चे की पढ़ाओ, घट रोटी खाओ, अगर तुम 4 फुलके की भुख है तो 3 ही खाओ, लेकिन वो जो पैसा बचता है वो अपने बच्चे की किताबा ले दो। अज तो खुशकिस्मती की भी है भी कई राशन फ्री मिला BPL ने, तो अगर राशन गवर्नमेंट दिया दी है, सरकार दिया दी है, तो जो आपू कमाते हो वो अपने बच्चे पढ़ाओ, उन्हें अपने बच्चे की किताबा ले दो, पेंशन ले दो। जरूरी नहीं होता कि नौकरियां मिलन बड़ी बड़िया, लेकिन पढ़ेगा जो बच्चा है उसी वैसे ही अकल आई जाती। देखो ना जो अपना नाम चमकान, अपने मां प्यो का नाम चमकान, सारे का नाम चमकान सारा, तो एक दे के अपने बच्चे की तालीम दो, अपने घट रोटी खाओ, घर खर्चा घट खर्चा करो। दूसरा है कि सत्संग सुनो, जरूर पूजा करो, घर सत्संग जरूर सुनो। चमार बरादरी जी उन्हें क्या किया, राधा स्वामी बनी है, राधा स्वामी बनी है, कुछ निरंकारी बनी है, कुछ और जी संस्था ने वो भी बनी है। लेकिन उन्हें क्या किया कि उतों जो सिखी आते ना वो घर भी बरतते, ये नहीं कि उसे जाना शाना जाना है ऐतवार तो घर आइए जो गलत गल है वो करते रहो, वो नहीं, वह कोई फायदा नहीं जानता। ये अपने बच्चे की पढ़ाने का, अपने घर च डिसिपलिन पैदा करने सत्संग करना पड़ता है। जो उत्थे करी आते हो घर भी बच्चे ही जी मत देनी होगी। थोड़े इतफाक नहीं है, एक मुठ नहीं है। बाकी दी बरादरियां देखो, चाहे वो चमार बरादरी लाई लो, चाहे मेघ बरादरी लाई लो, वो एक दूए की लत्तां नहीं खींचते। जी माशा बरादरी एक दूए दी लत्तां खींचते। कोई अपने विच प्रेम पैदा करो, एक दूए की इज्जत करो, अपनी इज्जत करो, पहले दूए की इज्जत करो, एक दूए की इज्जत करने बुलाओ। जे बाकी दी कौमन है, ब्राह्मण होइए, राजपूत होइए, ये क्यों कट्ठे ने? तुसीं क्यों नहीं कट्ठे? उनकी तरक्की कियां हो जाती है, तुहाडी क्यों नहीं होती? वो क्योंकि एक मोट ने। मैं तुहानूं ये अर्ज करगा कि एक आवाज हो थोड़ी, और भलाई हल ध्यान दो, पढ़ाई हल और भलाई भी एक दूसरे जी भलाई है वो भी ध्यान दो। सत्संग वास्ते तुसी इत्थे भी आई सकते हो, इत्थे भी आओ, मंदिर बनना है बहुत वधिया, इन्हें मुड़ा बड़ी मेहनत की है, इन्हें मुबारकबाद के काबिल ने। नवीन कुमार ने इन्ना शैल दसिया कि असीं किया मंदिर च, लेकिन तुसें उसले ताड़ियां नहीं बजाइयां भी रही इन्हें इन्ना काम किया। मंदिर ये पेदा तो कोई इतने घोड़े के पोते के डंगर चढ़ते हैं, लेकिन इन्हें संभाले इसे, बहुत बहुत मुबारक है। ब्रह्म कुमारी एक संस्था है, वो जा सकते हो तुम, वो भी अपने सुनो, गुरुद्वारे जा सकते हो, गुरुद्वारे जाओ, उत्थे नहीं थोड़ी, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो मसीत है, चाहे कुछ भी है, उत्थे नहीं जाओ, वो अपने मंदिर आओ, जो तुम कोई सत्कार कर, अपनी इज्जत जी थोड़े हथ है, दूसरे की इज्जत करना भी थोड़े हथ है, अपनी इज्जत अगला भी इज्जत करना।
मैं भी जाना कहना गुरजे घर भी जाना जिथे चंगा ज्ञान लगे लभे उथे चली जाना लेकिन ये देखना कि अपनी इज्जत का ख्याल रखना जिथे तुहानू कोई आखी और मंगवादा हो उथे नहीं जाना अपनी इज्जत का ध्यान आपे रखना पड़ता चाहे तुम मतलब परिवर्तन धर्म परिवर्तन ये नहीं करो कोई बना दे क्रिश्चियन बना दे कोई मुसलमान बना दे कोई कुछ बना दे जिथे आए हो इथे रहो सरकार ने इन्नी सहूलियत दी तुहानू इन्नियां रियायतां दी बच्चे पढ़ने दियां नौकरी दियां कि होर कुदै नहीं मिलदियां ते कन्वर्शन जिहड़ी है धर्म परिवर्तन इसी रोको जे हाँ इ'यां जाना उत्थे कीर्तन सुनने आस्तै आंदा वो जाओ ਉਹਦੇ कोई वो नहीं है मनाही नहीं है लेकिन उत्थों दी चंगियां गल्लां जिहड़ियां वो लेई आओ सुना दिए सारे सुना दिओ मेरी गल सुनवा दिए सारे हाँ तो उत्थों चंगा ही चंगी कोई भी बंदा है वो चंगी गल जी वो अपने को रखो बुराई है जी पिछे सुटी उसी अगे नहीं आने तो मैं ये तो अर्ज करगा हथ जोड़ी है कि कन्वर्शन जी है कन्वर्शन का मतलब धर्म परिवर्तन नहीं होने दो अपने क्योंकि अगर तुम बनी है ईसाई बनी है तो उनकी की हालत है देखते हो ना तुम की हालत रही आती तो की हालत है इस वेले क्यों जाते हो उधर इतने तो इज्जत मिला दी है गौरमेंट ने सहूलियत दी ने इसका फायदा उठाओ बच्चे पढ़ाने का और शहर शहर नौकरियां लैने का अच्छे कारोबार करने का ये कन्वर्शन के बारे अगर कोई तुम सवाल भी कोई पूछना चाहते हो कन्वर्शन क्यों नहीं जोड़ा नहीं होनी चाहिए या क्यों होनी चाहिए है वो बाद कर सकते मेरे कहने कन्वर्शन का मतलब धर्म परिवर्तन ये नहीं करो ये तुम बुद्ध बनी आओ सरदार सिख बनी आओ वो भी खरा क्योंकि हिंदू का नहीं मिलता जुलता है उसे तुम्हारी इज्जत भी है अगर इतने इज्जत नहीं कोई करता तो उसे चली आओ गुरुद्वारे चली आओ इज्जत भी है उसे कोई जात पात का मसला नहीं है लेकिन जिथे आओ तुम इथे अपनी अगर साफ जी मजबूत करके जिथे आए हो जी चमार बरादरी करी है जी मेघ करी है इं अपनी साख बनाई है ना उनकी इज्जत है ना तो सारे लोगों को जिन्नियां जमीनां ही वो भी बेची ओड़ियां हो जाग 200 साल हो जाग 1000 साल हो जाग वो तरक्की नहीं कर सकता जिद को तालीम नहीं है जिंदे बच्चे की तालीम नहीं है यही मैं तुहानू अर्ज करां कि जिहड़ी रामायण है कुल लिखी रामायण संस्कृत जिहड़ी लिखी है और खाना नहीं खोलियो रामायण कुल लिखी संस्कृत सारे बड़ा पहले रामायण जी है वो वाल्मीकि जी ने लिखी वाल्मीकि जी वो दलित है दलित हो ये शेड्यूल कास्ट एक्ट लोग वो भी दलित ने लिखी रामायण जी जी महाभारत लिखी गीता बोलिया महाभारत वो आई जाता वो भी दलित ने लिखा वेद व्यास ने तुम पता होना चाहिए गर्व होना चाहिए इस गल का जिहड़ा हिंदुस्तान का आइन लिखा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा वो भी दलित ने लिखा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जिदे कर सारा मुल्क जो है इतने चला हुआ है वो कन्ने चला हुआ तो बाबा साहब ने जिन्नियां भी रियायतां ने अगर अभी कुछ बनी सके तो अगे बैठे थे तो ये सब बाबा साहब की वजह कन्नै जिहड़ा उन्हें परिवर्तन लिया है हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है आइन जरा वो बदलवाया सरकार की मजबूर किया आइन जरा है इं होना चाहिए शेड्यूल कास्ट वास्ते शेड्यूल ट्राइब वास्ते और जिन्नियां भी महिलाएं लेडीज जनानियां जिन्नी भी हिंदुस्तान दी हैं इन्हें कोई अधिकार नहीं है जो कोई बदकिस्मती कहने घर आला मरी उसे तुम्हें अगे छाल दे मतलब कि जुर्मा हूँ बाबा साहब के कानून की वजह कन्नै उन्हें भी पढ़ने का अधिकार है उन्हें भी वोट का अधिकार है तुहानू भी वोट का अधिकार है नहीं तुहानू वोट नहीं पहले पान देंगे कोई पुछदा ही ना हूँ जिन्ना एक तुहाडे वोट की कीमत है इन्नी बड़े को बड़े आदमी की है तो अपना वोट जो है वो भी जाया नहीं करो कई दफा यह होंगे कि पैसे का लेन देन देइए तो ये भी एक धब्बा साड़ी कौम पर पैसे लेइए तो शराब पीए तो वोट देइए सुनो जो
वोट उसी दियो जिथे तुम्हारा मन करता है कि ये सारे काम आ सकता है, नहीं कि पैसे लिए शराब लिए एक धब्बा जो नहीं तो लोग आते वो माशा का की है यार, और आटा देना तो नहीं तो वोट ले लेने, और चौल देने तो वोट ले लेने, शराब पिलानी तो वोट ले लेने। एक धब्बा है कौमों, तो मैं तो नहीं आगे कहेगा कि इस धब्बे की तो हो चंगी तरह तुम अपना और भाई तुम सुना दे जो पिछे हो तौलेरी कमेटी है 13 वार्डा ने 13 मैंबर ने सारे को ज्यादा माशे ने इतने सारे को ज्यादा सीटा होंगी होंगी लेकिन इंदिया गलियां देखो जाइए सड़ी पड़ी दियां तुम राती नहीं उसे चल सकते ठेडे लगते हैं। बाकी दी गलियां देखो बाकी लोगों दियां ये शीशे अंगे चमका दियां, पानी है नालियां शहर क्यों, क्योंकि सारे लोग जेडे विकी आते बहुत सारे आखते पैसे ले ले इन्हें तो उनकी गली नहीं बनानी। एक मी सुना दा कोई बड़ा आदमी सुना दा उसने वोट लेना हा तो बनना हा कोई बड़ा, उन्हें लाख रुपया देता तो अपना वोट लेइए तो वो बनी है। मैं ना नहीं लैगा कुछ का भी गलियां नहीं बड़िया अजे भी देखो कदों तो इतने टाउन कमेटी है, टाउन एरिया कमेटी है, म्यूनसिपल कमेटी है, अपनी गलियां देखो जाइए हल्के मतलब देखो उधर भी देखो गरीबें दी गलियां जी उन्हें कौन ध्यान नहीं दिता क्योंकि साड़ी जिन्हें की स्वाए ये समझते कि सानू तनख्वाह मिलनी है तो बस वो वास्ते ही है, भला करने वास्ते नहीं है। तो बड़ी शर्मनाक गल एक है ऐसे बंदे ही वोट दियो टाउन एरिया कमेटी भी पढ़े लिखे का जो थोड़ा सूझबूझ रखता हो गलियां बनाई सके, बिजलियां जड़ियां पानी तक पहुंचाई सके और तुम साफ सुथरे रहने का अपने मकान जोड़े वो भी बन सके। ये मेरी थोड़े अगे अर्ज है, हथ बनिए अर्ज है कि मैं तुहानू तां सुनाना अपने भैनें ते बच्चे ही जेडे इत्थे बैठे कि तुहाडे गल्लां दा असर जेहड़ा ज्यादा जल्दी होंदा है। ये जेडे साडे भरा बैठे हुए इत्थे बच्चे बैठे हुए हैं इहदे अगे मैं अर्ज करां कि अगर पहले नहीं हो सके तो कम से कम हुण शुरुआत करो ते एक दूसरे कन्नै दी लत्तां नहीं खिंचो, एक दूसरे कन्नै प्रेम करो और एक दूसरे की रेस्पेक्ट करो। रेस्पेक्ट का मतलब इज्जत करो एक दूसरे की, एक दूसरे की। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसीं टाइम दिता, बैठे रहे ते गल सुनी। फायदा तो नहीं है हुण इहदे पर अमल भी करगे नाभादास जी की, संत नाभादास जी की, बाबा साहब अम्बेडकर की जय। ढोल बोल ये कोई दिश नहीं फसो, ये तुहानू फसाई लेंदे, ये फसाई लेंदे ते नचांदे रहोगे, पैसे ठगदे अपने बच्चे। तुहाडे बहुत बहुत शुक्रगुजार है जेहड़े तुसीं आए दे इधर मेरे भरा ते बच्चे बैठे ने, इधर मेरे भैणां ते बच्चियां बैठी दियां ने, पिछे खड़ोते ने जेहड़े, तुहाडा शुक्रिया बहुत बहुत। और जी मंदिर कमेटी है इन्हें और ज्यादा पुख्ता करो ताकि और ज्यादा इनके चेयरमैन श्री नवीन कुमार नार सेक्रेटरी ने डॉक्टर दर्शन नाभादास जी महाराज की जय। अज दे इस प्रोग्राम साढ़े चीफ गेस्ट आर भारती साहब, गेस्ट ऑफ ऑनर अशोक जी एडीओ, बाकी साढ़े कमेटी मेंबर साढ़े नगरी के आज की अमर रहे, शक्ति अमर रहे। गोस्वामी कुनापदास महाराज की जय, गोस्वामी कुनापदास महाराज की जय, स्वामी श्री गुरु नाभादास महाराज की, श्री गुरु नाभादास महाराज की, परम संत गोस्वामी श्री गुरु नाभादास महाराज की, नाभा शक्ति अमर रहे। स्वामी श्री गुरु नाभादास महाराज की जय। आज हम नगरी में ये गुरु नाभादास मंदिर नगरी परोल में सभी नगरी वासियों ने ये मिलके आज 487वां गुरु का जन्म दिवस मना रहे हैं। हम इसके लिए पूरे नगरी निवासी और इसके अड़ोस पड़ोस में जितने गांव हैं उन सबको इनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। बोलिए गोस्वामी श्री गुरु नाभादास महाराज की जय। आज साढ़े नगरी वास्ते बड़ा ही खुशी का मौका है
कि अज गुरु महाराज का 487वां प्रकाश दिवस बड़ी धूमधाम कन्नै मनाया जा रहा है। और ये और भी बड़ी खुशी का मौका है कि जदों दी पिछले साल ही साड़ी इस गुरु नानक दास मंदिर निर्माण कमेटी का गठन होया, जोदे विच कि जुबाई मौका दिता गया और साढ़े वास्ते भी एक बड़ा अच्छा अवसर है कि साढ़े रहनुमाएं दे विच साढ़ी इस कमेटी दे अगुवाई दे विच पहला भंडारा है। इहदे विच इन्हां सारा कमेटी मैंबर है बड़ा योगदान दिता है, दिन रात मेहनत की है और इस भंडारे सफल बनाने का प्रयास किया है। इहदे विच साडी भैनें दा साडी कीर्तन मंडली का जिहड़े सवेरे रोज़ 4 बजे उठिए कीर्तन करदी हैं और पंडाल की साफ सफाई का काम किया है, मंदिर की सजावट का काम किया है। असीं सारिआं दा बड़ा बड़ा धन्नवाद करने हैं इस कमेटी की तरफा। गोस्वामी गुरु नानक दास महाराज की जय। गोस्वामी गुरु नानक दास महाराज का प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है पूरे विश्व के विच। इयां ही हर साल की तरह साड़ी नगरी विच भी अज गुरु नानक दास मंदिर अज एक दिवस मनाया जा रहा है और जिहदे विच काफ़ी साड़ी मंदिर निर्माण कमेटी का योगदान है, जिन्हें एक महीना होया मात्र शक्ति का बड़ा योगदान, जिन्हें एक महीना होया साड़ी रोज़ प्रभात फेरी फिरदी है और लोगों को संदेश दिंदी है और ये कन्नै कन्नै बड़ी मेहनत मुशक्कत कन्नै इन्हें इस चीज़ की अज कामयाब किया है और ये कन्नै लोगों को संदेश दिंदा है। लोग नशे को दूर होंदे ने, गुरु महाराज की बानी सुनाने कन्नै लोगों पर प्रभाव पौंदा है। इस वास्ते एक इकट्ठ का मतलब संदेशा जाता है। ये सब तो बड़ा योगदान है साड़ी मंदिर निर्माण कमेटी का, जिहदे विच साढ़े नवीन जी इस कमेटी के चेयरमैन प्रधान और साढ़े नाज सिंह जी जनरल सैकटरी, डॉक्टर दर्शन जी साढ़े कैशियर और साढ़े संजू जी मेंबर और मुकेश जी जग्गी जी और वगैरह वगैरह सारे और पूरे साढ़े नगरी का ये बड़ा योगदान है। पूरे भैनें का मात्र शक्ति का बजुर्गों का आशीर्वाद है और ये सारे कन्नै सारे का सहयोग कन्नै अज ये बड़ा धूमधाम कन्नै नगरी के विच साड़ा प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। बोल गुरु गोस्वामी नानक दास जी महाराज की जय। आज आप गोस्वामी गुरु नानक दास जी के जन्म उपलक्ष्य पर पहुंचे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे समाज को लेकर? एक बड़ा खुशी का दिन है कि हमारी मंदिर कमेटी जो है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इतना काम किया है जितना पहले सामने नहीं दिखाई देता था, लेकिन ये जितना भी प्रीमिसेस है ये सारे डिलेपिटेटेड कंडीशन में पड़ा था। मैं इनके सरबराह जितने मंदिर कमेटी के हैं, नवीन जी, नाथ सिंह जी, दर्शन जी, इनको मुबारकबाद देना चाहता हूं और ये अपना काम जारी रखें इसी तरह से, क्योंकि एक सेंटर बन जाए ताकि एक जो गरीब तबका है ये कम्युनिटी का, माशा कम्युनिटी का गरीब लोग हैं, इनको ना कोई बैठने कोई जगह है, ना खड़े होने कोई जगह है, ना कोई इकट्ठे सोच की जगह है। तो ये एक बहुत अच्छा फोरम बन जाएगा। तो एक तो ये है। दूसरा, मैंने जो आपके सामने अभी कहा कि अपने बच्चों को तालीम दो, क्योंकि तालीम के बगैर कोई मूल्य नहीं है आजकल, कोई प्राइस नहीं है, कोई कीमत नहीं है। तो अपनी जो जायदादें हैं उनको संभाल के रखो, बेच नहीं दो। जैसे आपके सामने अभी मैंने कहा कि ज़मीनें जो हैं सबसे ज़्यादा हमारे लोगों के पास थी, लेकिन बदकिस्मती से ये बेचते गए, दूसरे लोग इनको लालच देते गए और ये बेचते गए और आप पंगताल होकर बैठे हुए हैं। बड़ी बदकिस्मती की बात है। एक इसी तरह से कन्वर्शंस के लिए जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, इसके लिए मैंने स्पेशल हाथ जोड़ के अपील की कि भाई कन्वर्शन नहीं करो, जिधर हो इधर बैठे रहो, और जो मज़हब का तो आपको लगता है कि उधर जाओ, बात सुनो, लेकिन ये नहीं कि उन्हीं की टोपी लगा लो सिर पर। जिधर हो ये बहुत अच्छा है। बाबा साहब ने बहुत जद्दोजहद की है हमारे लिए, और इधर जितनी फैसिलिटीज़ हैं हमें, क्या वो एजुकेशन हासिल करने की, नौकरियां लेने की, और कहीं भी नहीं है। तो जितना भी दौर परिवर्तन हुआ है, बाकी बरादरियाँ आगे निकल गई हैं, ना इनमें एजुकेशन आ सकी, ना एक मुठ हो सके। मेरी यही दुआ है कि परमात्मा का नाम लो और एक दूसरे की इज्जत करो और एक मुठ होके चलो। रूपलाल भारती को ऐसा क्यों लगता है कि धर्म परिवर्तन करने से समाज खतरे में आ जाएगा, जहाँ
उसके लिए कितनी जरूरत है आगे आने वाले समय में कि उन्हें एजुकेशन दी जाए ताकि इस तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा ना ले सकें जो धर्म परिवर्तन की लगातार बात की जा रही है। हाँ, तो धर्म परिवर्तन वो देखो जो पहले लोगों ने किया हुआ है धर्म परिवर्तन, उनकी क्या हालत है, ये कम से कम ये देख लो कि उनकी क्या हालत है। वो अभी मल ढोते ढोते ही पूरी कई जनरेशन जो है वो मल ही ढोते रहेंगे, उसका क्या फ़ायदा है, क्या हासिल होगा वहाँ। इस तरह से अपनी जगह बैठे रहो और जो सहूलियतें जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो संविधान के तहत जो फैसिलिटी है उसको अवेल करो और अपने आप को तरक्की याफ्ता रास्ते पर ले जाओ। आपने तीन ग्रंथों की बात की है, एक तो रामायण की, महाभारत की, तीसरा बाबा जी साहब द्वारा लिखा गया संविधान की। तो ऐसी क्या, अगर रामायण और महाभारत लोगों को जागृत कर सकते थे तो फिर संविधान की ऐसी क्या जरूरत थी समाज में कि उसे वो जो वाल्मीकि जी ने लिखी रामायण, वो एक रामायण का वो एक धार्मिक बात है। अच्छा, ये जो है महाभारत जो वेद व्यास जी ने लिखा वो भी दलित थे, वो भी एक धार्मिक बात है। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये पूरे दुनिया जितने भी मजहब हैं, जितनी भी जातियां हैं, सबको फायदा देने के लिए जिस पर आप देश चल रहा है वो हमारा हिंदुस्तान जो है उसी से गवर्न होगा। आपने बताया कि दो लोग जो थे वो दलित थे जिन्होंने रामायण और महाभारत लिखी है जी। तो क्या उनको नहीं लगता था कि समाज को इसकी जरूरत है, संविधान जैसे एक संविधान? हाँ, देखो बहुत बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, इनके अलावा और भी हुए हैं कि उन्होंने सब ने यही कहा, जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा कि भाई एक जैसा कोई जात पात नहीं रखो, एक इक्वल ट्रीटमेंट दो सारों को, समानता रखो, संगत पंगत करो। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे कुछ ठेकेदार जो है मजहब के, उन्होंने कहा, गुरु नानक देव जी को भी यही मैसेज दिया कि आप हम नहीं मानेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, आप अलहदा होना है तो हो जाओ, हम नहीं सुधरेंगे। उसका नतीजा है ये हुआ कि वो एक मजहब बन गया और हिंदू मजहब जो है इसमें बहुत सारी त्रुटियाँ जो थी पहले ही थी अब और बढ़ गई हैं, जो बढ़ी हैं उनको कैसे खत्म, ये धर्म परिवर्तन से नहीं होगा। जिधर हैं उधर बैठे रहो और कॉन्स्टिट्यूशन जो फैसिलिटीज मिल रही हैं उनके तहत देश चले। गोस्वामी गुरु नानकदास निर्माण जो कमेटी नगरी है, उन्होंने आज देखा कि जो बेहतर प्रदर्शन वाले बच्चे थे उनको सम्मानित किया है। तो कितनी जरूरत है कि आगे भी बच्चे बेहतर प्रयास करें और कितनी जरूरत है समाज को कि एजुकेशन लें, उन बच्चों के पेरेंट्स को समझाने की जरूरत है, कितनी जरूरत है आज के समाज में? इसीलिए ये समारोह जो है बहुत ज़रूरी था। तो मुझे इन्होंने कहा, नवीन जी ने और साथियों ने, कि जी आप आएँ तो लोगों को थोड़ा सा डिस्कशन करें, तो इसलिए मैं आया। ज़रूरत इतनी है, जैसे मैंने बताया कि बाकी बरादरियाँ तरक्की कर गई हैं, ये नहीं कर सके हैं अभी। माशा बरादरी जो है ये डाउन होती गई है, तो ये समझो 1% भी नहीं है अभी 99% तरक्की कर रही है। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज को ताकि आगे जाके बेहतर प्रयास कर सके और एक अच्छी तस्वीर और समाज की बन सके? मैं यही कहना चाहूँगा अपने समाज को, खासकर माशा बरादरी को, कि एक दूसरे की इज्जत करो, अपनी इज्जत तब पैदा करो, दूसरे की इज्जत से प्यार से अगले को पेश आओ और एक मुठ होके चलो, ताकि आपको हर तरह की जो बेनिफिट है वो मिल सके। जी, धन्यवाद सर। आज आपको गोस्वामी गुरु नानकदास जी महाराज जो निर्माण कमेटी है नगरी की, उन्होंने सम्मानित किया है क्योंकि 10वीं में आपने बेहतर मार्क्स लिए थे, क्लास 2 में भी लिए थे, तो आपको सम्मानित किया गया है। क्या कोशिश है कि जो आपके समाज के लोग हैं, जो इर्द गिर्द बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने में क्या प्रयास करेंगे, आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? पहले तो इनका बहुत बहुत थैंक यू कि हमें इन्होंने अप्रिशिएट किया। ऐसी अप्रिशिएशन अगर सब बच्चों को मिले तो सब बच्चों की यही कोशिश रहेगी कि वो अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं। और मेरी यही कोशिश है कि जो मेरे आसपास के बच्चे हैं सबको जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो प्रण लिया था हमारे बच्चों के लिए कि हमारे बच्चे पढ़ें, शिक्षित बने, संगठित रहें और प्रयास करके, सदैव प्रयास करके अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें, उनकी इसी प्रण को आगे लेकर जाना है। इसी प्रण को आगे लेकर जाकर हमारे यही कोशिश है कि हमारे समाज के बच्चे और भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाएं और भी शिक्षित बने, ताकि जो भीमराव अंबेडकर ने प्रण लिया था वो एक दिन जाकर सफल हो।